मोबाइल पे पर्चा दिखाया। अच्छा। हम बगैर डॉक्टर के पर्चे के हम किसी को वैसे दवाई देते भी नहीं। तो पर्चे पे जो पर्चा था वो लड़के ने, ये बेसिकली वो दवाइयाँ जो थी माइंड से रिलेटिव थी, कि जैसे दिमाग की या टेंशन की दवाई होती है वो थी। ने कहा अपने मेरे आदमी को मार दिया, वो है ड्राम में, और 4 तारीख का मारा हुआ है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मेरठ में है, ब्रह्मपुरी इलाके में। मुस्कान का घर यहीं पर है। मुस्कान का घर आप देख सकते हैं कि ब्रह्मपुरी के इसी इलाके में, जहां पर उनके माँ बाप रहते हैं मुस्कान के। और नीचे आप देख सकते हैं श्रीराम ज्वेलर्स की ये दुकान है जो मुस्कान के फादर चलाया करते थे। मुस्कान जिस शाम 6 बजे अपने घर पहुंची थी, उस वक्त बिट्टू वहां पर उनके घर में काम कर रहे थे। नहीं, मैं यहाँ पर काम कर रहे थे। तो मुस्कान को आपने आते हुए देखा था। मुस्कान कैसे आई थी? अकेले आई थी, गाड़ी से आई थी, रिक्शे से आई थी, किसके साथ आई थी? पैदल आई थी। अच्छा, पैदल आई थी और यहाँ आके गली के कोने पर आकर रोई है। अच्छा, रोने लगी। तो उस वक्त गली में और लोग मौजूद थे जिसने मुस्कान को देखा था? नहीं, कई जना ना, एक जना उनके यहीं काम कर रहा था। अच्छा, वो भी काम कर रहा था उनके यहीं, उनके घर में ही कूलर कर रहा था। उनके मायके से मतलब है। अच्छा। तो मायके में जब वो पहुंची यहाँ पर, फिर क्या किया मुस्कान ने? यहाँ पर रोने लगी। आने के बाद अंदर गई, अपने घर में गई, पापा से बोली, तब उनके पापा को चक्कर खा के गिर गए। क्या बोली? उनने की ऐसे मेरे आदमी को मार दिया। किसने मार दिया? क्या लाइन शब्द क्या थे? सुनो मेरी बात, उन्होंने कहा अपने मेरे आदमी को मार दिया, वो है ड्राम में, और 4 तारीख का मारा हुआ है। अच्छा। बस इतना मेरे सामने बात हुई, मैं तो निकल कर बाहर को आ गया। क्यों, आपको लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया है? मैंने की कुछ दिक्कत हो गई, मैंने की इससे बढ़िया बाहर को निकलो पुलिस के। फिर उसके पापा ने गाली गुप्पाड़ बकी और वो थाने ले गई। अच्छा, यहीं से कैसे लोग पैदल निकले? कैसे निकले? अब ये नहीं पता जी कैसे निकले कैसे नहीं। आप मुस्कान को पहले जानते थे? हाँ में थी, जहाँ में थी, इनकी लड़की है। अच्छा, मतलब उसी तरह से स्वभाव के बारे में पता था कि उनके पति बाहर रहते हैं, ये यहाँ पे? सुनने में आया 2 साल में आए हैं। अच्छा, 2 साल में आए हैं। कोई चुटिया वाला लड़का था, उसके साथ में इनका फेर चल रहा था। अच्छा, ये बात आप लोग को पता थी पहले? नहीं, हमें नहीं पता। अच्छा, अभी जब घटना हुई तब? हाँ, जब पता लगी है। अच्छा, तो फिर कोमल को ये लोग अपने साथ थाने ले गए थे परिवार? हाँ, मेरे साथ थाने ले गई मुस्कान को थाने ले गए? हाँ, थाने लेके चली गई। और हम तो ये बैठे हुए थे। उसके बाद आप लोग को पता चला कि ऐसी घटना हुई, फिर पुलिस आई? ये जब पता लगी, उसके बाद जब यहाँ से मुस्कान को थाने लेके गए थे तो मुस्कान को फिर वापस भी लाए? उसके बाद में चुटिया वाले को लेकर आए, जिसके साथ में इनका फेर चल रहा था। पुलिस वाले। अच्छा, ये पता नहीं कहाँ से लेकर आए, कहाँ से। घर में मुस्कान के अलावा, उनके माँ बाप के अलावा उस वक्त कोई और भी मौजूद था? नहीं, उसके अलावा कोई नहीं था। उनकी मम्मी थी और उनके पापा थे, और एक छोटी बच्ची थी, और एक उनका भैया था। अच्छा, तो फिर कुछ और बातचीत जो आप सुन पाए? कुछ नहीं, मैं तो उसके बाद बाहर आ गया था। ठीक है, आप लोग भी मुस्कान को जानते हैं? आप भी मुस्कान को जानते थे? कहाँ रहते हैं सर आप? नहीं, आगे रहता हूँ। तो क्या हुआ था उस दिन, आपने देखा हो? मैं उस दिन यहाँ मौजूद नहीं था। मैंने तो जिस दिन वो पुलिस आई थी, मैंने वो पुलिस देखी थी। पुलिस की काफी गाड़ियाँ आई थी। मुस्कान को जानते थे? वो यहाँ पर उसका परिवार रहता है? हाँ, ये जानता था कि उसका कैसे, मतलब कैसी लड़की? जानता था। मैं लड़की के बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं मुस्कान जानता नहीं था। जानते थे। तो आप देख सकते हैं बिट्टू यहाँ पर थे, जो उस वक्त मुस्कान जब शाम 6 बजे हिमाचल प्रदेश से घूमने के बाद यहाँ पर आई थी अपने माँ बाप को ये बताने के लिए कि उनके पति की मौत हो चुकी है। तो मुस्कान जब पहुंची थी तो उस वक्त बिट्टू वहां मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से उसने अपने माँ बाप को ये बात बताई थी कि उसके पति की मौत हो चुकी है और वो ड्रम में है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मेरठ के खैर नगर बाजार में है। दवाइयों का यहाँ बड़ा मार्केट है। आपको बता दें कि मुस्कान ने सौरभ को मारने के लिए नींद की दवाई का इस्तेमाल किया था और वो दवाई इसी दुकान से खरीदी गई थी। इस वक्त हम मौजूद हैं उषा मेडिकल स्टोर पर। बताया जा रहा है कि जिस दवाइयों का इस्तेमाल सौरभ को मारने के लिए किया गया था, जो नींद की दवाई खरीदी थी मुस्कान की तरफ से, वो इसी दुकान से खरीदी गई थी। अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि कुछ रोज पहले मुस्कान यहाँ पर आई थी। यहाँ पर जो है, आप दुकान के ओनर हैं सर, मुस्कान ने आपसे दवाई ली थी? नहीं, लड़के से दवाई ली थी और उसने मोबाइल पे पर्चा दिखाया था। अच्छा, हम बगैर डॉक्टर के पर्चे के हम किसी को वैसे दवाई देते भी नहीं। तो पर्चे पे जो पर्चा था वो लड़के ने दिया। कौन सी दवाई जो थी वो मेंशन थी? भाई उसमें टगारा थी,
और डाइजीन थी, 2-3 तरह की और दवाइयाँ थी और एक इंजेक्शन भी था। अच्छा, इंजेक्शन भी था। तो वो जो दवाइयाँ उस पे लिखा हुआ था प्रिस्क्रिप्शन पे, वो दवाइयाँ किस चीज की थी? बेसिकली वो दवाइयाँ जो थी माइंड से रिलेटिव थी, कि जैसे दिमाग की या टेंशन की दवाई होती है वो थी। अगर उन दवाइयों का इस्तेमाल कोई हैवी डोज के तौर पे करता है तो फिर क्या हो सकता है? मैम ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई जैसे जितना उसको यूनिट देना था उसको उतना दिया जा सकता है, तो नॉर्मल है। अगर वो दवाइयाँ अगर कोई ज्यादा लेता है तो क्या बेहोश हो सकता है या काफी देर तक वो बेसुध हो सकता है? नहीं, ऐसी तो कोई दवाई नहीं थी, क्योंकि लेकिन अगर गहरी नींद आ सकती है। आयुर्वेदिक दवाई में इतना कुछ नहीं होता। लेकिन उन दवाइयों का इस्तेमाल आपको पता होगा कि बेहोश करने के लिए या गहरी नींद के लिए किया गया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन वो दवाइयाँ तो आप ही बता रहे हैं ना कि वैसी थी जिससे इंसान मतलब। आयुर्वेदिक दवाई में कोई वो नहीं होता। क्यों, हिमालय की दवाई थी, उसमें डाबर की दवाई लिखी हुई थी कंपनी की, और एक इंजेक्टेबल था। इंजेक्शन किस चीज का था? इंजेक्शन भी इसी से रिलेटिव था, दिमाग से। दिमाग से, डिप्रेशन से रिलेटेड। डिप्रेशन से रिलेटेड। तो जो सारी दवाइयाँ थी वो एंजाइटी और डिप्रेशन से जी related जी हाँ। थी। और वो किस तरह के पेशेंट उसका इस्तेमाल करते हैं? ज़्यादातर मोस्टली पेशेंट जो ज़्यादा सोचते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं, जिन्हें नींद नहीं आती, या जो अपने बाहर जैसे पागलपन का दौरा जैसे उठता, वो दौरों में। इस तरह का इस्तेमाल मतलब जिन पेशेंट्स को नींद नहीं आती है, डिप्रेशन की शिकायत होती है, एंजाइटी की समस्या होती है, वो मरीज इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दुकानदार, दवाई का जो विक्रेता है, वो दवाइयां नहीं बेच सकता है। इसलिए बड़ी ही चालाकी के साथ मुस्कान ने एक फर्जी तरीके से प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से बनवाया। उसके बाद गूगल सर्च करके कुछ ऐसी दवाइयां उस प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन की और बाजार आके उस दवाइयों को खरीदा और उन दवाइयों का इस्तेमाल करके सौरभ को खाने में दिया गया, जिसके बाद सौरभ बेहोश हो गया और साहिल और मुस्कान दोनों ने मिलकर, आपको बता दें, कि सौरभ की हत्या कर दी। और उसने मोबाइल पे पर्चा दिखाया। अच्छा। हम बगैर डॉक्टर के पर्चे के हम किसी को वैसे दवाई देते भी नहीं। पर्चे पे जो पर्चा था वो लड़के ने। बेसिकली वो दवाइयाँ जो थी माइंड से रिलेटिव थी, कि जैसे दिमाग की या टेंशन की दवाई होती है वो थी। ने कहा अपने मेरे आदमी को मार दिया, वो है ड्राम में, और 4 तारीख का मारा हुआ है। और उसने मोबाइल पे पर्चा दिखाया। अच्छा। हम बगैर डॉक्टर के पर्चे के हम किसी को वैसे दवाई देते भी नहीं। पर्चे पे जो पर्चा था वो लड़के ने।